हो गया सब रेबल कुछ। किड उसको उसके कमेंट सेक्शन में तूने हमारा कल्चर खराब कर दिया, ये भी हमारे कल्चर में आता ही होगा। अरे बियर कल्चर है बाइसेप्स को भाई। डीएम करना तेरी माँ की ये भी हमारा कल्चर होगा। हाँ, वो भी उन्होंने जिन कल्चर लोगों है। को फॉलो किया हुआ है उनकी फैमिली को डॉक्स 100%। करना, ये सब भी। वेलकम बैक। आज के वीडियो में रिएक्शन करने वाले लक्ष्य चौधरी की वीडियो में, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया हुआ। ये भी इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि भाई बहुत से लोगों ने बना रखा है, इनकी कमी थी, इन्होंने भी अपनी कमी पूरी कर दी। इस महीने में भाई इंडियाज गॉट टैलेंट से रिलेटेड जितना भी है सारा का सारा बकचोदी हर कोई वीडियो बना चुका है इसके ऊपर। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी का मुझे वीडियो में क्या क्या सुधार करना इंडियाज चाहिए ये गोट जरूर कमेंट लेटेंट करके बता सकते हैं वीडियो ये देखने के मुझे बाद। बताने की तो शायद जरूरत नहीं है, बट इस पे बात करने की जरूरत है कि रणवीर अलाहाबादी ने जो कुछ बोला वो सच में इतना गलत था या उस पे बेवजह इतना बवाल हुआ है। देखो इस पूरे मामले में इंटरनेट की दो साइड है। एक वो लोग हैं जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो इस सबको सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो इसको मिल्क कर रहे हैं। अपना यूट्यूब चैनल होने का यही फायदा है कि जहां लोगों ने आपका ओपिनियन नहीं भी मांगा होगा ना, वहां पे भी आप दे सकते हो बोल के कि भाई मेरा चैनल है, मैं कुछ भी डालूं। देखो रणवीर अलाहाबादिया AKA बियर बाइसेप्स, उसने जो जोक मारा था वो बिल्कुल भी फनी नहीं था। मैं जोक भी नहीं कहूंगा, जो लाइन बोली थी वो बिल्कुल भी फनी नहीं थी। मैंने खुद उस पे 2 साल पहले एक भी नहीं 2 रोस्ट बनाए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं उसके डाउनफॉल के लिए प्रे कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब मजा आया भाई रणवीर का करियर। और इसी इंटरनेट पे ये सेम जोक एग्जैक्ट 10 साल पहले करण गिल मार चुका है। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once to stop it? रणवीर ने कॉपिड अनफनी ये वीडियो भी देख रखा है मैंने। इससे पहले एक और वीडियो देख रखा है जो मतलब ये बंदे ने कॉपी पेस्ट वाली वीडियो बना रखी है, क्योंकि ये वीडियो भी मतलब है, ये डायलॉग कह लो इसे, ये भी अपने इंडिया का नहीं इंडिया के बाहर का। वैसे इंडिया की बात जो चीज़ है नहीं कि भाई जो चीज़ जहाँ का है वहाँ पे नहीं बोल के यहाँ बोल दिया गया, इसलिए बंदे के लग गए अच्छे से। जोक मारा, और क्या ही हो सकता है इन सब डार्क चीज़ों में। बातें इस इंटरनेट पे ऑलरेडी हो चुकी हैं, इससे भी ज्यादा वाहियात बहुत बातें। ज्यादा। अगर रणवीर इतना फेमस ना होता ना तो कभी इतना आउटरीच होता ही ना। जब करण गिल ने जोक मारा बिल्कुल था भाई। तब किसी भी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया था। फेमस होने से बस यही बात पता चलती है भाई, अगर तुम जितना भी ज़्यादा फेमस हो ना, थोड़ा हो या कम ज़्यादा जो भी मायने नहीं रखता, पहले से जो अपनी इमेज बना के रख रहे हो ना उसी के हिसाब से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अपोजिट में जाओगे तो भाई नेगेटिव हो गया तो भाई लंका लग जाएगी अच्छे से, जैसे कि रणवीर के साथ हो चुका है अच्छा से। 10 साल से देख किसी सकते ने हो ये चीज तुम लोग। नोटिस नहीं की, इंटरनेट पे पड़ी है, क्योंकि करण गिल को खुद व्यूज नहीं आ रहे, उस पे न्यूज बना के न्यूज चैनल को तो कहां से व्यूज मिलेंगे। रणवीर की गलती बस इतनी है कि वो करण गिल से ज्यादा फेमस है। और सही बताऊं तो रणवीर अलाहाबादिया की रियल पर्सनैलिटी है ही नहीं। मैं वो आदमी बोल रहा हूं जिसने उस पे 2 रोस्ट वीडियो बनाई है। वो बस शो का फॉर्मेट देख के उसके फ्लो में बह गया। वो इससे पहले शो के बाकी एपिसोड देख के आया होगा, उसने सोचा होगा बहुत तगड़ी कुछ एजी डैंक बातें कर दूंगा, लोगों को लगेगा भाई कितना कूल बंदा है, तो समय रैना को भी खा गया भाई, ये तो बिल्कुल लाइव शो में खा गया। और यही ओवर स्मार्ट ने उसको ले डूबी। ये सेम जोक समय रैना करता, ऐसी सेम एजी बातें कोई और करता तो फिर भी शायद लोगों को चलता, जो कि चल भी रहा। क्योंकि भाई समय रैना अगर करता तो मान के चलो वो तो बकचोदी करता है, गाली गलौज तो देता ही, माँ बहन की माँ बहन एक कर देता है सबकी। वैसे भी बहुत सी जगह में किया भी है इवेंट वगैरह में, लोगों को पता है। लेकिन रणवीर का नहीं पता भाई, वो तो भाई गुड बॉय के तौर पे फेमस पहले से ही। भाई गुड बॉय अगर ऐसे बैड बॉय बोल देते उसके तो लौड़े लगने वाली बात क्या बढ़िया था गुरु। है। आता इतने टाइम से इंडियाज गोट लग गए। 6-7 महीने से यही सब बातें हो रही थी। बट रणवीर अलाहाबादिया की इंटरनेट पर्सनैलिटी बहुत अलग है, और लोग तो इंटरनेट पर्सनैलिटी को रियल पर्सनैलिटी समझते हैं कि भाई ये बंदा इतनी उल्टी बातें कर रहा है। लोगों का ऑफेंड होना भी बनता है, लोगों को उसको क्रिटिसाइज करना ही बनता है, लोगों को उसको हेट देना भी बनता है, FIR तक होनी बनती है। पर भाई पुतले जला रहे हैं उसके, पुतले फूके गए भाई। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती। सच में भाई इस देश को ना नौकरियों की बहुत जरूरत है। इनके पास इतना टाइम था, पहले पुतले बनाए, एक रात पहले उनके कलर्ड फोटो प्रिंट भी करा के लाए होंगे, फिर जुलूस भी निकाल लिया सड़क पे, न्यूज चैनल को बुला के जा भाई वो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खुलने को है, मिट्टी के तेल के लिए लाइन में लग जा, वरना आज रात घर में लालटेन भी जलेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लोग कहते हैं लड़कियां स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकती, फिर सबने मेरी रील देखी, नाउ दे आर मोर कॉन्फिडेंट। कॉमेडियंस तो लड़कियां नहीं कर जाते ही सकती। रहेंगे, लेकिन आपकी रोमांटिक डेट हो सकती है विद हैपन। इट्स अ रियल लाइफ डेट। गाइस प्रमोशन वीडियो पसंद आया लाइक करना, कमेंट करके बताना मुझे और क्या क्या सही में सुधार करनी चाहिए। भाई मुझे अपनी वीडियो सही में बेस्ट बनानी है इस साल में, कुछ भी हो जाए सबसे अच्छी रिएक्शन वीडियो बनानी है मुझे। where you can तो guys, find start this people in part the play. India's Got Talent। बाहर के देशों में शो तब बंद होते हैं जब उन पे व्यूज नहीं आते, हमारे यहाँ तब बंद होते हैं जब उन पे जरूरत से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। अमेरिका वालों ने पिछले 10 साल में इतने shows बनाए नहीं होंगे जितने हमने बंद करवा दिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इंडियंस को कॉमेडियंस के गाली देने से इतनी दिक्कत क्यों है। ये भाई नेगेटिव चीज इंडिया में, इंडिया जैसे देशों में इसलिए प्रमोट होता है क्योंकि लोग खुद यहाँ पे नेगेटिव बने हुए हैं पहले से भर भर के। जैसे कि मान लो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो मैं भी नहीं चाहूंगा साला किसी और की लाइफ में अच्छा ना हो। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सालों को जाके उंगली करो ताकि साला वो भी मेरे जाके में आके खड़ा हो जाए। क्या बात है।
9 से तभी 5 जैसी तो अपने चीजें बॉस की फेमस गाली होती है खाते हैं, ज्यादा। फिर घर आने के बाद अपने बाप से गाली खाते हैं, रात को अपने बाबू से गाली खाते हैं, और इनको प्रॉब्लम है कॉमेडियन के गाली देने से, जो कि इनको दे भी नहीं रहे। हाँ। रणवीर की उस बात पे हाँ। कंट्रोवर्सी कर रहे हैं जो इंडिया के यूथ के व्हाट्सएप गाली इसलिए प्रॉब्लम हो गया ना, मान के चलो 3 लोगों से वैसे गाली पड़ रही है, भाई गाली देना पाप है, तो इसलिए ये बंदा बैन होगा तो समझ के लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई कम से कम गाली बैन हो रहा है, नहीं देना चाहिए, और उसको भी थोड़ा फील होगा, गुड फील होगा। इस वजह से साला केस पे केस, कमेंट बैड, नेगेटिव इंप्रेशन जैसी चीजें ग्रुप बकचोदी में कर हर देते हैं, रोज बस होती हैं। अगर लग जाती किसी है लंका व्हाट्सएप बंदों डेटा की। लीक हो गया ना, हमारे देश में जेल कम पड़ जाएंगी। समय रहना के इंडियाज गॉट लेटेंट को इस देश ने पिछले एक हफ्ते में जितना सीरियस लिया है ना, अगर सच में किसी बहुत ढंग के ज्यादा, इशू को बहुत। इतना सीरियस ले लेते हफ्ते हैं में तो नहीं, हमारे महीना हो अलावा गया भी मान दुनिया लो में इस हमें चीज कोई को। विश्व गुरु कह रहा होता। पैनल पे आए लोगों को डेथ थ्रेट मिल रहे हैं, लोग उन्हें धमकी देने में सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर किसी के नाम तुमने छोटा सा भी कोई जुर्म लगा दिया ना, उसके बाद उसके साथ कोई कुछ भी कर ले, उनके हक में कोई हाँ जुर्माना भाई। नहीं है जी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा कोई हूँ, नहीं। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। कैसे राई का पहाड़ बना दिया गया। पहली चीज तो है कि मैं कोई बहुत ज्यादा। जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कोई, लेकिन ये एपिसोड पेड मेंबर्स के लिए था विद डिस्क्लेमर, मतलब जिसको देखना है वही पे करके देखेगा, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी। और मानो या ना मानो, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को इस तरह का ह्यूमर पसंद आता है, तो वो चुपचाप हाँ। पैसे दे रहे थे, चुपचाप उन्हें जो एक लिंक मिल रहा था वहां पे जाके चुपचाप अपना शो देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और आ जा रहे थे। हर्ष राजपूत ने भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट से ही वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि बोलता है ना टॉपिक कि भाई यूट्यूब में तो आईएएस बनने की भी वीडियो है, लोग देख के क्यों नहीं बनते हैं। गाली सीखने की बात कर रहे हैं तो बहन चो तुम गाली देखना सीख, मतलब वीडियो देख के सीख जाओगे, लेकिन अच्छी अच्छी जो वीडियो है बनी हुई एनवायरनमेंट को लेके है या कुछ एजुकेशन को लेके, तुम उसको देख के कुछ इंस्पायर वगैरह तुम्हारे से होता नहीं है, पर गाली देख के तुम हो जाते हो, इसलिए तुम्हें दिक्कत है उनसे। कहीं खुले में तो कुछ नहीं पड़ा था ना, कहीं किसी को जबरदस्ती तो नहीं दिखाया जा रहा था ना। अब मैं किसी पोर्न वेबसाइट पे जाऊं, वहां की मेंबरशिप लूं, वहां पे कोई इंडियन कैटेगरी की वीडियो उठाऊं और उसको ओपन इंटरनेट पे डाल के आउटरीच कर दूं कि देखो ये तो हमारी संस्कृति खराब कर रहे हैं, देखो ये तो हमारी ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। की वीडियोस और ये फैमिली रिलेटेड पोर्न कंटेंट हमारे देश से ही सर्च किया जाता है, और वो लोग बहुत ज्यादा। पे आउटरीच कर रहे हैं कुछ Top कॉमेडियंस 10 में तो होती है इंडिया के, की। जिन्होंने माँ बाप पे वर्बली एक जोक मार दे, वर्बली मुंह से। ऐसा भी तो हो सकता था कि उनसे एक अपील की जा सकती थी वो सर्टेन पार्ट ट्रिम करने की या कोई पर्टिकुलर एपिसोड हटा देने की। मेरा कोई एक पड़ोसी है, बढ़िया, बहुत अच्छा पैसे कमाता है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे उसके रिलेशंस हैं, बहुत ही अच्छे उसके यार रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जो भी लोग आते हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि वो यार आधी रात गाने बजाते हैं ऑफिस से आते हैं। अब मैं उससे गाने बंद करने की रिक्वेस्ट करूंगा या सीधा उसके फ्लैट पे लोंडे भिजवा के तोड़फोड़ करके उसका सामान बाहर फिकवा दूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। डिस्क्लेमर रिक्वेस्ट के करनी साथ पड़ेगी आपको भाई। कंटेंट मिला, आप उसमें भी फैमिली फ्रेंडली, नॉन फैमिली फ्रेंडली कर रहे हो। हर चीज नहीं फैमिली फ्रेंडली हो सकती ना, दुनिया में कुछ चीजें हैं, कुछ रियलिटी है, वो भी आपको देखनी सुननी पड़ेगी। वो चॉइस आपकी है कि आपको देखना है, सुनना, अपने बच्चों को दिखाना है, नहीं दिखाना, वो आपकी चॉइस है। आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं ये तो नहीं ही होना चाहिए। फैमिली फ्रेंडली कोई स्केल है ही नहीं भाई कंटेंट का। क्या सब काम लोग फैमिली के साथ करते हैं? सेक्स फैमिली के सामने होता है, लेकिन 9 महीने बाद आपकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है ना, ये कहते हैं पता चल 9 जाता भाई महीने पहले कैसे क्या हुआ। किया था साले तूने बहू के साथ, हाँ, हैं? बता हाँ। ये नीच गंदे काम करेगा। लेकिन एक जगह प्रिवेसी है और फिर उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ना 9 महीने क्या बढ़िया था गुरु। बाद। इवन सबके फैमिली डायनामिक्स भी अलग होते हैं, किसी की फैमिली बहुत कूल है, किसी की नहीं है, किसी की फैमिली ऐसा कंटेंट देख लेगी, किसी की नहीं देखेगी, कोई अपनी फैमिली के साथ शराब भी पी लेता है, हमारी फैमिली नहीं अलाउ करती। इसका मतलब ये नहीं होगा ना जो फैमिली साथ में शराब पी रही है वो हमसे कम कामयाब रहेंगे, हमसे कम अचीव करेंगे। वो हम एक स्केल नहीं बना सकते ना कि भाई इनकी फैमिली तो बहुत कूल है, सालों का नाश होगा इनका, इन्हें निकाल लो देश से बाहर। कोई सेंस है इस बात की? नहीं भाई, हमसे ज्यादा कामयाब है वो लोग भी। और जो जिनकी फैमिली में कल्चर होता है वो बिल्कुल सड़क पे भी पड़े हैं। वेब सीरीज वही भाई दिखाने वाली बात है भाई इसमें, मतलब इस साल में तो इतना समझ में आ गया मेरे भी रंग से कि लोगों के भाई ऊपर मत जाना कभी, भाई अपने आप से मतलब रखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि इसे आंटू झांटू लोगों की ना जोत ना बढ़े आपको। जैसे कि भाई इस पे सही में दोगलापना है भाई, बहुत ज़्यादा दोगलापना। लोग साले बहती गंगा में सही में हाथ धो रहे, राय का पहाड़ बना रहे हैं, लोग अपना अपना मतलब सही में निकाल रहे हैं यार। आप गेम ऑफ थ्रोन्स की, सेक्रेड गेम्स की बातें करते हो, दोबारा देखना एक बार, पहले समय रहना वाला आउटरीच देख लेना, फिर वही स्केल अपने दिमाग में लेके वो वेब सीरीज दोबारा देखना। मतलब जिनके ढोल पीटते हो तुम, बहुत अच्छी, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वेब सीरीज है भाई, देखना भाई। उसमें कितनी अश्लीलता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, उस पर आउटरीच नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी शाख्स का हाथ है। ओल्ट बालाजी, मतलब जिस ऐप के नाम में बालाजी का नाम है, उसका कंटेंट देखो। अब्बा नहीं मानेंगे। किसको नहीं पता? फटती है भाई, ऐसे ऐप्स को बैन करने में लोगों की फटती है। जो भी लोग है क्या, कहाँ से उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को उन्होंने पैसा दे रखा है ये ऐसे वेब सीरीज वाले लोगों ने, तो कहाँ से बोलेंगे भाई? जनता ही चूतिया, ये भड़काने वाला होता कहाँ से? सारे नेता के लोग होते हैं भड़काने वाले।
एक बार नेता के किसी बड़े बंदे ने बोला भाई शांत हो जाओ तो वो शांत हो जाते हैं। आम उनके पब्लिक में मालिकों इतना को तो दिमाग राष्ट्रपति नहीं। पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन समय रहना पे आउटरीच है भाई कि उसने वर्बली एक जोक मार दिया जो कि ट्रिम भी हो सकता था अगर उसको रिक्वेस्ट कर लेते लोग। एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। माफी लायक शब्द है ही नहीं। ऐसे पंडितों को साले मानने वाले इस महाचूतिया नहीं हो सकते तो क्या हो सकते हैं भाई, जिनको सालों को बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। इनको ये भी अच्छा खासा फेमस है भाई। अगर ये जो बोलेंगे ना, इनसे कम दिमाग वाले जो फॉलो करते हैं भाई, वो तो साले मारने पे चले जाएंगे, इसको जान से मार के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बाबा जी ने बोला है इनको मारने के लिए, मारो भाई बाबा जी की वजह से। इतना बिना मतलब खींचा जा रहा है। एफआईआर हुई है हर एक गेस्ट के ऊपर जो भी पैनल का हिस्सा रहे हैं कभी भी किसी भी एपिसोड में, इवन मेंबर्स ओनली वाले एपिसोड में भी शो के एडिटर को हरेस किया जा रहा है पब्लिकली। अब तो बस वही लोग बचे हैं जिनके फीड में कभी इसकी क्लिप आई होगी, जिन्होंने कभी लाइक कमेंट किया होगा, इन्हें भी उठाओ सालों। कोई सेंस है इस बात की? जो शो के सेट के 2 किलोमीटर पीछे से भी गुजरे हैं उन्हें भी उठा लो, कहीं उनके कान में कोई जोक वोक ना पड़ गया हो। और पता है इस मामले में मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस चीज पे आ रही है, कुछ लोग तो सीरियसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ तो बस आयरनी कर रहे हैं। बी प्राक पाजी हैं हमारे, मतलब वो टकला बिना सोते नहीं भाई, उनको नींद नहीं आती अगर वो दिन में एक बार कल्चर ना बचा ले हमारा। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे नशा करने के बाद लोगों का ऐसे ज्ञान निकलता है, लगता है इसने भी दबा दिया है शब्द नशा। यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। शराब पीते पीते मेरे हाथ कांपते हैं वही वाला गाना भाई इसके। इंडियन कल्चर नहीं है। आपको इसके तो हाथ ये कांपते दिखाना हैं चाहिए भाई, ये कि दिखाना हम चाहिए। अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। अरे पाजी पाजी पाजी, ये आपका कंटेंट या आपकी कला हमारी कौन सी संस्कृति कौन सा कल्चर बचाने में काम आ रही है, मुझे ये बता दो। ये समय रहना की कंट्रोवर्सी से ना सबसे अच्छा ये हुआ कि एक से एक बड़े से बड़े हिपोक्रेट सामने आ गए। क्या बात है। सुबह बिल्कुल शाम भाई, क्रोम बहुत को ज्यादा। डार्क करके हॉट बिकनी वेब सर्च करने वाले भी देश बहुत का ज्यादा। कल्चर बचाने पे ज्ञान चोद रहे हैं। और ये रणवीर अलाहाबादिया स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। ठीक है भाई, अब से मेडिकल स्टोर वॉक इन मार्ट वगैरह में ना कॉन्डम, लुब्रिकेंट, एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भाई ये सब बंद कर दो भाई। ये संतों का, ये स्पिरिचुअलिटी का देश है। इतनी भद्दी चीजें कैसे बिक सकती है? इतनी शर्म में तो हम 150 करोड़ हो गए। ये साली पता नहीं लग रही कि शर्म कर कौन रहा है, दूसरों को सब कह रहे शर्म करो शर्म करो। कोई सेंस है इस बात की? शर्म करो। कोई नहीं कर रहा। आए दिन हर घर में एक शर्म निकलते जा रहा है। चाइना से, रशिया से, और उनके स्टैंडर्ड का एक काम नहीं, अपनी नाकामयाबी, हम लोग शर्म करते हैं। को बस कल्चर बोल दो और सब कवर अप हो जाएगा। बाहर के कॉमेडियंस का तो गलती से, सही बता रहा हूँ, इंग्लिश कॉमेडियंस का तो एक सेट मत सुन लेना। अगर हमारा कल्चर इतना फ्रेजाइल है ना, उनके तो 4 जोक लगते ही बस तुम्हारे कल्चर की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन फिर भी उनका देश चल रहा है भाई, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो, कॉमेडियंस को कैंसिल भी नहीं करते, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी बढ़िया चल रही है, ना कल्चर खराब हो रहा है, बच्चे भी हमसे कम ही है, उनके पोल्यूशन भी हमसे कम ही है। कम से कम वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन रेप केसेस, वो तो एक कॉमेडियन के जोक पे कल्चर ना ही करे तो ही ठीक है। वो अदरवाइज आई डोंट थिंक ही इज अपॉलोजेटिक, बिकॉज़ इतनी बड़ी बात बोल देना, I really want to slap him. पर बहन तू है को बात तो वही है ना भाई, जो बंदा फेमस है या जो बंदा फेमस नहीं है, हर कोई अपना आप को बढ़ाना चाहता है, लोगों के सामने दिखाना चाहता है भाई इसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, दोगलापना दिखा दिया सब लोगों ने यार। कौन तू है, कौन से स्लैप करने वाली समय का सही से यूज कर रहे हैं लोग। उसको चल नहीं जी, बहती गंगा में हाथ धोना है जी, क्लाउड चाहिए हमें तो जी, हमें तो जी रिलेवेंट रहना है जी, हमें तो फेम चाहिए। हमारा भी कोई इंटरव्यू ले लो, हमें हमसे भी पूछो भाई तुम समय रहने के साथ क्या कर सकते थे, मैं तो जी 180 डिग्री का एंगल बना देता उसकी टांग के। क्या बढ़िया था गुरु। तू जी अजी जोक मार दिया उसने, जो मैं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ मारता हूँ ना जी, चिल्ला चिल्ला के। मेरे पड़ोसी भी परेशान है मेरे से, ये जो मैं बाहर निकलती लड़कियों को घूरता हूँ ना, सारी लड़कियां परेशान है मेरे से, मैं इतना बड़ा रेपिस्ट हूँ। लेकिन इंटरनेट पे जाते ही कल्चर तेरी बहन की कल्चर। वैसे प्यार पे बात करते हैं हमको, और ये कल्चर में रहना पड़ेगा भाई। कर रही है, मैं इंस्टाग्राम खोल दूं ना इनका, मतलब थोड़ी छोटी बात हो जाएगी। पर बहन तू भी साड़ी में आती ना इंटरव्यू देने, तू की वेस्टर्न कपड़े पहन के आ गई। अब मैं बोलूं ये तो कपड़े बहुत रिवीलिंग है आपके, जब इतना कल्चर करना है तो सुबह सूर्य माय लाइफ माय रूल, ये होगा बकचोदी इनका। नमस्कार करके आया करो ना। लेकिन ये तो ब्लैक कॉफी पी के आई होगी, कैंसिल करो इसको भी कैंसिल करो। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात बकचोदी सीधा हो गई ना,
क्या कर लेगा? इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी। अच्छा। और ना कोई दुनिया की ताकत। पुणे पोर्शा केस, कोलकाता केस, वो अतुल सुभाष वाला केस, अगर वहां पे हम अपनी ऐसी फ्रस्ट्रेशन दिखाते ना, इतना गुस्सा, ये एक भाई वहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि भाई वो पॉजिटिव साइड है, वहाँ में दिखाने का क्या फायदा, बंदा फेमस नहीं होगा, इस वजह से यहाँ में भाई फेमस होने का 100% मौका मिल रहा है, तो क्यों ना लगाया जाए दांव। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। लगाओ भाई, बोलो बकचोदी। वाला तो शायद कुछ फ्रूटफुल सॉल्यूशन भी रहता, कुछ उस पे एक्शन भी लिया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि यार रणवीर अलाहाबादी अगर हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है ना, तो वो लास्ट की बची कुची 1-2 प्रॉब्लम में से होगा, इतनी प्रायोरिटी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है वो। कि अगर गालियां ही देना, अगर आपके ये टाइम पास कॉमेडी भी आ गया। क्यों होने की जरूरत है? एक ये सुनील पाल भाई, इसकी फ्रस्ट्रेशन ये है आज के बच्चों से कि इतने साल गांड घिसने के बाद भी ना इसको सिर्फ 40 लोग ही जानते और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बाकी लोगों के 40-40 मिलियन हो गए, तो ये बेचारा सब भूल गए। फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से और आजकल के यंग बच्चों से, नए नए कॉमेडियन से। सुनील जी देखो, आखिरी बार इज्जत से बोल रहा हूँ बस, हाथी चींटी पति पत्नी जोक से विवाह समारोह 29,000 रुपए की बुकिंग में ठीक लगते हैं, वही क्या करो आप शादियों में जाके ना आधे घंटे वो परफॉर्म कर लिया करो। जमाना बहुत बदल गया। मतलब अगर मैं आपकी सोच से चलूं ना, आज भी हमें वो 60-60 ओवर वाला ही ओडीआई खेलना चाहिए था, है ना। ये 50-50 T20, ये IPL, ये तो यूथ को बर्बाद कर रहा है, रिटेंशन खराब कर रहा है भाई उनकी। देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी। एक जोक मारना है आतंकवादी। सुनील पाल को पहले दिक्कत हुई AIB से, फिर इन्हें दिक्कत हुई सारे उभरते हुए यूट्यूबर से, रीलर से, फिर इन्हें दिक्कत हुई कपिल शर्मा। क्योंकि भाई फेमस नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये, बेंचो फेमस नहीं हो पा रहे, इसलिए बहती गंगा में हाथ के वो गांड धोने की कोशिश पूरी कर चुके हैं। मीनवाइल सुनील जी का खुद का ह्यूमर। हाँ, अरे कहना क्या चाहते हो? सुनील जी कभी ना मैं अपने बिजी रूटीन से अलग से समय निकाल के आपके सारे जोक पे हंस दूंगा, पर प्लीज आप कॉमेडी के ऊपर तो ज्ञान मत ही दिया करो, वरना मेरा के दिन दिमाग फिरा ना किसी बहुत ही बुरे केस में फंसा दूंगा आपको। शुभांकर मिश्रा जी, हमारे क्रांतिकारी जर्नलिस्ट, इनका दोगलापन देखो। ये भी दोगलापन है भाई। समय रहना के इंडियाज गोट लेटेंट के फैन थे ये। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। और वो एक वो महीप सर है, मम्मी कैसी है? और उन्होंने मम्मी कैसी है, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। और जैसे ही हवाएं समय रहना के अगेंस्ट बही, इन्होंने 1 दर्जन वीडियोस बना दी उस पे, फूहड़ता, अश्लीलता। कंटेंट पर ताली नहीं। भाई की व्यूज भी भर भर के आ रहे हैं भाई, मैंने चैनल चेक किया इनका, इतना भर भर के व्यूज आ रहे हैं जितना और सब वीडियोस में ना ही आए होंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तमाचा चाहिए, क्योंकि उस टाइम बड़ाई करने में व्यूज थे, आज बुराई करने में व्यूज हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान जी 1000 हेटर दे दे पर एक ऐसा फैन ना दे। 1 दर्जन वीडियो में ऐसे अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 1 दर्जन वीडियो करोड़ों व्यूज छापे समय रहने के नाम पे। अजीब गंगा बह रही है इस तरफ को। शुभांकर जी ने भी फट से गोता लगाया कि लो भैया इसको क्या ही पता चलेगा, हम भी इतने बड़े हिपोक्रेट हैं। भैया आप कैसे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं भाई, वो आपसे रंजिश में मार दिया था एक को यार, तो बस तब से ही है। तू कैसे? लेकिन भैया मैंने भी मार दिया था, एक जोक मार दिया था। अच्छा जोक वाला है तू? अच्छा भाई जोकर है जोकर। भाई मेरा कांड है तकरीबन 2019 के आसपास का है। उसके बाद मैं थाईलैंड गया, फिर दुबई ट्रिप पे गया, वियतनाम जा रहा था, लेओवर फंस गया मेरा मुंबई में। क्या बात है? तो भाई वहां से दबोच लिया इन्होंने। तेरा क्या सीन है भाई, तुझे कब उठाया? भैया मैं तो 2 बजे जोक मारा दोपहर के, 2-1 पे उठा लिया सेट। 2-1 पे उठा लिया, सही जोक है भाई। भाई FIR वगैरह कुछ खास ऐसी है नहीं भाई, एक ही है। और बाहर निकलते उसका ही भुस भर दूंगा, इलाज बांध दूंगा साड़े का उसका। वो भी पीछे ले लेगा। भैया मेरे पास 200-250 है जी। वाह 200-250। अच्छा तू मारने भी तो जोक चला था मेरे यार। अरे कम से कम बूझ लिया करे भाई, हम जैसों से ही बूझ लेता कि क्या मारना क्या नहीं मारना मेरे। हाँ मेरा तो कांस्टेबल साहब देख रहे हैं वैसे केस। तेरा भी बात करूं, कौन देख रहे हैं तेरा? मेरा तो जी PM CM MP MLA गवर्नर सब देख रहे हैं मेरा केस तो। भैया कुछ? अरे यार कुछ नहीं होगा भाई, जोक मारा है तो जोक मारने से पहले सोचना था भाई तुझे। अच्छा आया जी आया भाई, मैं चला, मेरी जमानत नहीं भाई कुछ नहीं हो ना। भैया आदमी मार देते, आपने भी तो जोक मार दिया ना, वो भी इस टाइम पे जब गवर्नमेंट की इतनी सारी खामियां बाहर आ रही हैं। अब आपके छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाना पड़ेगा असली मुद्दे छुपाने के लिए देश के। बस इतनी सी गलती कर दी रणवीर और समय ने। जितना ज्यादा क्विक एक्शन लिया जा रहा है इनके केस में, क्या आप लोगों को कुछ फिशी नहीं लग रहा? मतलब उस देश में जहां एक रेप केस में सजा होने में 10-15 साल लग जाता है, जहां क्लियर कट प्रूफ होते हैं, जो कि इतनी इनह्यूमन चीज है, वहां पे ऐसा होने का रीजन यही है भाई, लोग भाई चूतिया आसानी से इधर से उधर हो जाते हैं। और क्या, उनको इधर से उधर करो, अपना काम निकालो,
लाइफ में ये रखा हुआ है इनके और कुछ हो एक सकता कॉमेडी नहीं शो इनका। पे 2-4 क्या थोड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया, उस पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया, उन लोगों को वाह। अगला डिसीजन आने तक कंटेंट अपलोड करने तक से रोक दिया। क्या ये एक छोटी सी गलती को ड्रैग करना नहीं है? एक वर्बल मिस्टेक थी, उसकी वर्बली माफी मांगी जा सकती थी, उस चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को हटाने के लिए बोल दिया जा सकता था। भाई उस पुणे पोर्शा वाले केस में तो आपने ऐसे लिखवा के छोड़ दिया जहां पे हाँ। लिटरली लोग मर गए थे, और एक बिल्कुल जोक के ऊपर भाई। आप इन्हें मारने की तैयारी कर रहे हो। यानी कंपेयर किया जा सकता है कि इंसान और एक जोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुकाबले इंसान के। वाह भाई वाह। भाई फांसी चढ़ा दो इन्हें आज ही। असल में समय रहना, ये शो जितनी तेजी से ग्रो हुआ ना, ये कुछ ओटीटी और बॉलीवुड वालों को और कुछ और बड़ी पावर्स को पचा नहीं, और ये इस देश में हमेशा से हुआ है, और यहाँ की जनता तो चूतिया की पट्टी है, मैं सच बता रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। इनका हाँ, मैं 100%। 10 बार बोल चुका, हमारी ऑडियंस का ना तो कोई खुद का दिमाग है ना स्टैंड है, इनका किसी चीज पे कोई अपना टेक नहीं है। 4 पेड न्यूज इधर को बहेंगी, उसी हवा में बह जाएंगे। अभी 5 दिन पहले तक ये बोलते थे इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना ह्यूमर, इंडिया इज नॉट रेडी, अब उसी समय रहना को गाली बक रहे हैं। जहां उसकी मम्मी के साथ फोटो आती थी उसको होलसम क्यूट ये सब बोलते थे, आज उसकी माँ को गाली दे रहे हैं। गाली इंडिया का भाई, असली बिल्कुल। कल्चर वैसे यही है, सक्सेसफुल आदमी का फेलियर देखना। डाउनफॉल में बहुत मजा आया, वो समय रहना में इंटरनेशनल कॉमेडी स्टेज पे तभी चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है इन्हीं बकचोदियों की वजह से। रिप्रेजेंट कर रहा था ना भाई, उसको तो साले को उसकी औकात दिखानी जरूरी थी। उसको कैंसिल करे बिना हमें कैसे रोटी पच जाएगी यार, खत्म करो साले को, पूरा यूथ बिगाड़ दिया। यहाँ पे भाई किसी ऊपर चढ़े हुए आदमी का फेलियर देखने में इतना मजा है, खुद कामयाब हो ना हो, दूसरे का डाउनफॉल तो भैया पीवीआर में देख के Important है भाई, बहुत ज्यादा। टिकट खरीद के भैया आज तो मुंह के बल ही गिरेगा, शो लगाओ इसका तो पूरी पिक्चर बना दो। और इस चीज का रीजन बस ये भी होता ना कि समय रहना फेमस हो रहा, साले को नीचे उतारा, वो भी ठीक था। इसका रीजन दे रहे कल्चर, रेल के गेट तोड़ना, उस पर पत्थर मारना, ये कल्चर वो कल्चर है भाई, वो स्नान अपना में लड़कियों कल्चर की है। वीडियो बना के इंटरनेट पे हाँ। उनको बेचना, ये वायरल। होगा हमारे कल्चर। ये भी तो वायरल हो रहा है बहनचोद कि डॉक्टर मतलब कुछ लोग मिलके प्राइवेट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इंटरनेट पे, चैनल बना के टेलीग्राम में बेच रहे हैं। उन सब का मतलब न्यूज नहीं आया, उन सब का तो भाई इधर से उधर हो गया। मैंने तो बस इंस्टाग्राम में देखा, न्यूज में तो कहीं देखा ही नहीं ढंग से। न्यूज में तो हवा हो गया सब रेबल कुछ। किड उसके कमेंट सेक्शन में तूने हमारा कल्चर खराब कर दिया, ये भी हमारे कल्चर में आता ही होगा। अरे BR कल्चर है भाई, DM करना, तेरी माँ की ये भी हमारा कल्चर होगा। हाँ, वो भी उन्होंने जिन कल्चर लोगों है। को फॉलो किया हुआ है, उनकी फैमिली को टॉक्स 100%। करना, ये सब भी कल्चर में ही आता होगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। क्या ये जितना भी कल्चर होता है इंटरनेट पे सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही है क्या? मतलब बाकी लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, बाकी देश के लिए कहाँ ड्रॉ होती है कल्चर वाली लाइन? और पहले तो ये डिसाइड कर लो कि हमारा देश लॉ से चलेगा, कल्चर से चलेगा। भाई एक चीज लॉ से चलेंगे, लोड़े से चलेगा। कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। कोई गोवा में लड़की होगी बिकनी पहने हुई होगी, और मैं जाके 4 लोगों को लेके जाऊं, 4 मुस्टंडों को, उसको लड़की छेड़ूंगा जाके। बिकनी कैसे पहन दी, हमारा कल्चर खराब कर रही है, चल साड़ी पहन, वो चल जाएगा। मतलब फिर दारू भी, दारू constitution का भी में बोलो law वाली भाई। बात है, ये हटा दो और कल्चर को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो ना। मतलब एक स्किल सेट कर दो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा पहनेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, सारी दुनिया से अलग। अगर ऐसा हो गया ना, जिन लोगों ने किया ना, बाद में चल के उनकी सबसे पहले गांड फटेगी और सब लोगों की नहीं। जाओ फिर लो क्यों कर रखा है हमने? फिर हम ये आईपीसी बीएनएस ये क्यों याद कर रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? कल्चर की किताब बना लो एक, क्योंकि अगर ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे तो इस सब चीज का तो कोई जब कोई डेफिनेशन मतलब नहीं है। कल्चर किसी ने डिस्क्राइब ही नहीं किया कि एक्चुअली क्या है, तो फिर तो कोई भी किसी के पत्थर बजा देगा ना कि ये बोल अरे कल्चर खराब कर रहा था साला, ले मार दिया और उसको बल्ले 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 हमारा मसीहा बल्ले बल्ले बचा दिया भाई। हम तो यही कंफ्यूज हो गए भाई, इंडियन लॉ से चलें, यूट्यूब लॉ से चलें, यूएस लॉ से चलें, अपने कल्चर से चलें, कि कहाँ कंटेंट बन जाएगा भाई? फिर तो हाथी चींटी जोगी चलेंगे, उसमें भी कोई ऑफेंड हो जाएगा कि चींटी तो भैया फेमिनिस्ट कैटेगरी की थी, हाथी की बेचारे की कम्युनिटी थी, हाथी कम्युनिटी ऑफेंड हो गई, कोई हाथी को मोटा बोल दिया। आई फाइंड माई सेल्फ एज एन एलिफेंट, तूने एलिफेंट को कैसे बोल दिया बे? ये यूपी ईस्ट में, बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं जहाँ पे बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, वो लड़कियां आती है नाचने स्टेज पे, वो भी देख लेना एक बार कल्चर में आता है कि नहीं आता। वो कल्चर में आता भाई, आज भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, अभी भी हो रहा होगा, जब मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ कहीं पे चल रहा होगा वो। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की। कौन है वैसे? कुछ भी बोल रहे हैं। मिक्का सिंह है क्या? पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। हाँ, मिक्का सिंह, तभी तो थोड़ा स्टॉप करो। लग नहीं रहा ऐसे था। लोगों को तो मैं समझता हूँ कि शक्तिमान मारना चाहिए, माफ करना, इनको बुरा भी लगे। सिर्फ मारना? अरे सर फांसी दो, वो भी लगातार 7 जन्म में। मैं तो कह रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक चेयर वाला ट्रीटमेंट दो सालों को, बार बार मारो, फिर ट्रैक करो कि पुनर्जन्म कहाँ हो रहा है, फिर पकड़ के मारो सालों को। इतनी बड़ी गलती, जोक मार दिया वो भी इतना अनफनी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तभी भाई आज के टाइम में इंडिया जैसे देशों में अगर रहना है ना, तो सोच समझ के काम करो। बेस्ट है, अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि तुम्हारे साथ ऐसी बकचोदी ना हो पाए। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने कॉमेडियंस के ऊपर बैन लगाया है, जांच बिठाई है,
तब से भारत का पूरा नक्शा बदल चुका है। मैं अभी बिहार में खड़ा हूँ, आज सुबह से यहाँ पे बर्फबारी है, AQI 0 हो चुका है। मेरे पीछे अभी आप देखोगे बिहार सरकार की बिहार रोडवेज बस चल रही है जो कि टोटली EV बन चुकी है। औरतों के लिए इतना सेफ है कि वो घर पे वापस जा ही नहीं रही है। ये पीछे बिहार का घंटाघर है, सब लोग यहीं पे टाइम देखने आ रहे हैं। कैसे रहा जाएगा इस नए भारत में यार, मैं तो यूज्ड टू ही नहीं हूँ। मणिपुर की महिलाओं ने अपनी लाइफ का डार्केस्ट फेज एक्सपीरियंस किया था। मीडिया ने वो पूरा इंसिडेंट एडिट कर दिया और यहाँ पे जो बेचारा डार्क जोक एडिट कर रहा था उस एडिटर को पकड़ लिया। लोग कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर ये बात सच है ना तो भाई हमारे वाली तो इमारत बहुत जल्दी गिरने वाली है। बहुत जल्दी गिर चुकी भाई, गिर चुकी। Obscene remarks, dirt in mind, shameful, पोटेंशियल रेपिस्ट, आतंकवादी। सबसे ज्यादा ये जो बकचोदी कर रहे हैं न्यूज वाले, सबसे ज्यादा तो न्यूज के अंदर में जो लोग बैठे हुए साले यही हरामी लोग हैं यहाँ पे। इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। सालों ने सोचे, कुछ लोग हो सकते होंगे अच्छे, लेकिन मैक्सिमम बंदे तो बहन के टके ही होंगे। साड़ों ने क्या सोच के समझ के ऐसी बकचोदी कर दी, पैसा खा के बैठे भाई। देशद्रोही उनके लिए भी बोली है जो सच में सब करते हैं। गांड फाड़ देगा ना वो आके, फंडिंग रुक जाएगी ना किसी भी देश की। गांड फाड़ देगा आके, फंडिंग छोड़। कि वहां के सारे देशवासी मीम पेजेस से न्यूज कंज्यूम करते हैं, ना कि न्यूज चैनल से। हमारे यहाँ मीम पेजेस की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है न्यूज चैनल से, और ये सच्चाई है। मैं इंस्टाग्राम पे किसी मीम पेज से न्यूज देख के उस पर यकीन कर लूंगा रादर देन किसी न्यूज चैनल पे। इंडियन न्यूज चैनल्स का हाल तो बिग बॉस जैसे ही हो गया, जहाँ पे एक टाइम पे आना शान की बात होती थी, आजकल तो शर्म की बात है। एक इंडिया का आम आदमी पूरे साल में इतनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं करता जितनी वो कैंसिल कल्चर के चलते छीन लेता है। का फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? समय भाई बस्सी को जानते होंगे। समय भाई तो सारे कॉमेडियंस को जानते हैं, पर जब से कंट्रोवर्सी हुई है काफी सारे कॉमेडियंस ने ये बोल दिया कि वो समय को नहीं जानते। जितने लोग समय के शो पे आए थे उनमें से 99% ने तो इस कंट्रोवर्सी के बाद उसको सपोर्ट नहीं किया। मतलब कुछ भी ओपन पता है भाई, पहले जाएंगे वो भी। इंडिया का नियम है कि आप फेमस तो सबके साथ होते हो, पर जब फंसते हो तब अकेले। हमारे देश में पिज्जा 30 मिनट में आता है, एम्बुलेंस 20 मिनट में आती है, और अगर आपने एक भी डाक मार दिया तो पुलिस 10 मिनट में आती है। और अब तक भी हमारे देश के लोगों को वाला सीन है भाई कि कॉमेडियंस को जेल में डलवा के खुद का ही मजाक बनवा रहे हैं। कुछ दिन पहले कहीं पे पढ़ा था मैंने, और ये सच हो गया कि हम मजाक को सीरियस और सीरियस चीजों को मजाक में लेते हैं। अब मैं तो कहूंगा भाई कॉमेडियंस को भी अब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सालों मुंह तुम खोलते हो और मुंह में पूरे कम्युनिटी के जाता है। और मेरी रिक्वेस्ट है इस देश के पॉलिटिशियंस से भी, और जो भी माए बाप ऊपर बैठे हैं उनसे भी, कि काले पानी की जरूरत सिर्फ विराट कोहली को है, कॉमेडियंस को नहीं है सर। तो देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, अगर आप लोगों को सही लगा हो तो आप लाइक कर देना, नहीं तो FIR कर देना। बाकी कमेंट करके बताओ। बोलना चाहूंगा कि किसी भी कॉमेडियन की, इन्फ्लुएंसर की, यूट्यूबर की बात ज्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि वो खुद भी नहीं लेते। हम इन्फ्लुएंसर ज्यादातर वही बात बोलते हैं जो या तो ऑडियंस को अच्छी लगे या ब्रांड को। और जो लोग तो मैं तो ये कहूंगा भाई, वीडियो अगर एंटरटेनमेंट कैटेगरी के तौर पे कुछ भी हो भाई, अपने लाइफ में तुम्हारे खुद के बहुत सारी प्रॉब्लम होगा भाई, उस प्रॉब्लम में ध्यान दो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं हो सकता। उसके अलावा इन सब बकचोदियों में पड़ोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में खुद की प्रॉब्लम तुम्हें इग्नोर लगेगी। जब सामने आएगी तो तुम्हारी फटके 64 हो जाएगी। तो भाई 64 होने वाले काम ही मत करो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, बेस्ट है। भी लेटेंट को हेट ये तो होते रहेगा यार पूरे साल, हर किसी के साथ होते रहेगा। ध्यान दो दूसरों का खत्म करने पे नहीं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दूसरों के मुंह वही बंद करते हैं जिनके खुद के पास कहने के लिए बेहतर बात नहीं होती। सो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर तुमने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ओनली फॉलो कर लेना। और हमारे रशिया वाले व्लॉग्स जो कि मैं अभी जस्ट ट्रिप से आया हूँ, वो भी लक्ष्य चौधरी व्लॉग चैनल पे आ गए हैं। उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, नहीं तो सर्च करके चले जाना, देख लेना। सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। इंस्टाग्राम पे मिल लेना, लक्ष्य ओनली वीडियो लाइक करके चले जाना और कमेंट करके अपना ओपिनियन बता देना। ओपिनियन एकदम वेलकम है जी, जो भी जैसा भी मन करे। इतना बड़ा लिखना कुछ डिलीट नहीं होगा, लिख देना।